ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अब हम मेन टॉपिक के अंदर आ गए हैं बेटा, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? किसी भी आप जैसे आपके पास में यहाँ पे बेटा वायर है कोई, तो जैसे ही आपने इस वायर को एक बैटरी से जोड़ा, ये पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, जैसे ही बैटरी से जोड़ा तो इसके जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके इलेक्ट्रॉन्स किस में आ गए? मोशन में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाते हैं? इस सर्किट के अंदर मोशन में हो जाते हैं। तो इस वायर से कितना इलेक्ट्रॉन यानी कितना चार्ज एक सेकंड में, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई दे रहा है, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से चार्ज फ्लो होगा। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो जाता है, वही किसकी वैल्यू बताता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बताता है। यानी कि द रेट, रेट माने टाइम के रेस्पेक्ट में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन ए यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है जी। यानी कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज एक सेकंड में फ्लो होता है, कितना चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक सेकंड में निकलते हैं, वो किसकी वैल्यू को बताता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को बताता है। यानी कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी वायर से, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, वही क्या कहलाता है? यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को बताने का काम करता है। ठीक है जी। अगर हम इसके फॉर्मूले पे जाएं तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो जाएगा यानी कि I बराबर के चार्ज अपॉन के टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर हो जाएगा चार्ज अपॉन के टाइम, यानी I बराबर हो जाएगा Q अपॉन के T। यहाँ पे आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो चार्ज होता है किसी बॉडी के ऊपर वो Q बराबर के क्या होता है? N होता है। यहाँ पे E क्या है? इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है बेटा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, और यहाँ N की वैल्यू है, दैट इज अ इंटीजर नंबर 1 2 3 4 अप टू एम्स। ठीक है जी। इसके बाद में हमने ये कहा कि भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट भी चार्ज की तरह क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास में डायरेक्शन नहीं होती है भाई। क्या नहीं होती है? डायरेक्शन नहीं होती है, केवल केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हमारा चार्ज था उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो कूलम, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होगी, यानी कि चार्ज को नापते हैं कूलम से और करंट को यानी टाइम को सेकंड से, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम अपॉन सेकंड। जिसको एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यानी कि आंद्रे मैरी एम्पियर, इस एम्पियर के नाम पे ही इनकी जो सिंबल रखा गया है वो किससे नापा जाता है? एम्पियर से। यानी कि करंट को मापने की जो यूनिट है, करंट की जो यूनिट है वो क्या है? एम्पियर। कई बार क्वेश्चन पूछा है करंट को किससे नापा जाता है, यानी कि ऐसे भी पूछ लेता है कि कूलम अपॉन सेकंड और एम्पियर दोनों ही इसकी क्या है? यानी कि करंट को नापने की यूनिट्स होती हैं। चलिए अब इसके बाद में हम बात करें कि भाई 1 एम्पियर क्या होता है। मान के चलिए आपके पास में कोई एक सर्किट है, मान के चलिए आपके पास में कोई एक सर्किट है, उस सर्किट में कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई वायर लगा हुआ है और इसको आपने कैसे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया बेटा, या फिर किसी सेल से जोड़ दिया। ठीक है जी। अगर इस वायर के अंदर, या फिर ये वायर मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, किसी भी वायर के अंदर एक सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है, तो उस वायर में, उस कंडक्टर वायर के अंदर जो करंट जो फ्लो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। यानी कि व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर वायर, किसी भी कंडक्टर वायर से अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज अगर फ्लो हो रहा है,
तो उस यानी कि उस करंट, उसके अंदर जो करंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। यानी कि 1 कूलाम का चार्ज अगर 1 सेकंड में किसी भी कंडक्टर वायर से फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो 1 एम्पियर होगी। इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर। ठीक है जी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ये रही आपकी डेफिनेशन किसकी, 1 एम्पियर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपके पास में यानी कि 0.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए वायर इन 8 मिनट। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एक वायर है, ठीक है जी, और इस वायर को आपने किससे, बैटरी से जोड़ दिया या फिर सेल से जोड़ दिया। ठीक है जी, वो कह रहा है कि इस वायर में से 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यानी कि वो कितने सेकंड, कितने मिनट में फ्लो होते हैं, 8 मिनट तक फ्लो होते हैं। कितने मिनट में फ्लो होते हैं, 8 मिनट में। ठीक है जी, और वो कह रहा है कि भाई बताइए कि साहब इसके अंदर से कितना करंट फ्लो हुआ, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम जानते हैं कि भैया, और आपको दिया भी है कि जैसे 1 मोल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 6 × 10 की पावर 23, 6 × 10 की पावर 23। ठीक है जी, 6 × 10 की पावर 23। ठीक है जी, अब अगर मैं कहूँ कि भाई एक बात बताइए फिर 0.5 मोल में द नंबर ऑफ, ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 0.5 मोल, 0.5 मोल वो कितने हो जाएंगे, यानी कि 1/2 इंटू के 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 × 10 की पावर 23। तो ये हो जाएंगे 3 × के 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे, 3 × 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपको पता है कि आपको n की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं उनकी वैल्यू आ गई। तो वो जो कितना चार्ज फ्लो कराएंगे, चार्ज बराबर होता है Q बराबर होता है Ne के। Q बराबर क्या होता है, Ne। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, यानी कि 3 × 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। और कितना चार्ज लेके जा रहे हैं, 1.6 × 10 की पावर, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो गया, 1.19 कूलम। ठीक है जी, तो जब आप इसको इसके साथ में करेंगे तो ये बचेगा 10 की पावर प्लस के 4। ठीक है, 10 की पावर प्लस के 4, और ये हो जाएगा यानी कि इसका मल्टीपल 4.8। कितना कूलाम चार्ज आ गया, यानी कि 4.8 इंटू 10 की पावर 4, यानी कि इतना चार्ज आ गया। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं कि भाई, हाँ क्या पूछ रहा है हमसे, इसमें पूछ रहा है कि करंट कितना फ्लो होगा। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I बराबर हो जाएगा करंट फ्लो चार्ज अपॉन के टाइम। कितना समय है, यानी कि चार्ज की वैल्यू कितनी आई, यानी कि आ गया आपका 4.8 इंटू 10 की पावर प्लस के 4 डिवाइडेड बाई टाइम कितना होगा, टाइम होगा 2 मिनट। कितना मिनट है, 8 मिनट। 8 इंटू 60, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे आप, तो यहां से आपका आ जाएगा 0.6, यहां से आ जाएगा 0.6। और आप इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो देख लीजिए इधर, कैलकुलेट करने पर इसका जो आंसर आएगा वो जाएगा 100 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 100 एम्पियर। इधर देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है, ये आ जाएगा 100 एम्पियर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, देखिए, A total of 6 × 10 की पावर 46 electrons flow through a current carrying conductor when connected through a external power supply of for 20 seconds.
यानी कि किसी भी आप किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल सप्लाई से जोड़ें और उस एक्सटर्नल सप्लाई से जो करंट की जो आपका करंट जो फ्लो होना है, कितने सेकंड करंट फ्लो होना है, 20 सेकंड। यानी कि इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, टाइम दे रखा है कितना सेकंड, 20 सेकंड के लिए करंट फ्लो होता है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, यानी कि एन की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6 × 10 की पावर 46 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने सेकंड तक फ्लो होते हैं इसके अंदर, इतने सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं। तो कह रहा है इससे करंट कितना फ्लो होगा, करंट बराबर होता है यानी कि Q बराबर हो जाएगा Q/KT, और Q बराबर होता है NE। Q बराबर क्या होता है, NE/KT। और n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू दे रखी है आपको 6 × 10 की पावर 46 इंटू के चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 20 सेकंड, डिवाइडेड बाई 20 सेकंड, ठीक है जी। और इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से देखिए आप ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस के 27, ठीक है जी। और ये हो जाएगा 9.6 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, 9.6 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। और इसका आंसर निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये लगभग 2 × 9.6 × 10 की पावर आधा हो जाएगा ये, पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी एक, 96 डिवाइडेड बाई 20 × 10 की पावर 28 एम्पियर। तो इसके टर्म में आपका यानी कि आंसर आ जाएगा, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए। अब बात करते हैं कि भाई जो आप करंट जो दिखा रहे हैं जो सर्किट के अंदर, क्या उसके पास में डायरेक्शन होती है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो हमने कहा था कि जो करंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो आप डायरेक्शन तो दे नहीं सकते फिर उसको, तो जब डायरेक्शन नहीं है तो उसके पास में फिर ये हम सर्किट के अंदर डायरेक्शन क्यों दिखाते हैं, ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई हम फिर डायरेक्शन के बेसिस पे सर्किट के अंदर दिखाते हैं। तो बेटा डायरेक्शन डिसाइड करता है आपका सेल या फिर बैटरी। सेल जो होता है उसका एक टर्मिनल जो बड़ा वाला टर्मिनल है उस वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, जिसे हाई पोटेंशियल वाला कहते हैं, और छोटा वाला टर्मिनल क्या कहलाता है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, जिसे आप लो पोटेंशियल कहते हैं। तो जो आपका हायर पोटेंशियल होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है और उसके अंदर से यानी कि सर्किट के अंदर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने में मदद करता है। और हमेशा जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा, ऐसा माना जाता है, ये एक तरह से कंसीडर किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी, और इलेक्ट्रॉन किधर की साइड में मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो और जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से किधर की तरफ होगी, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। यानी कि जो करंट सर्किट के अंदर जो करंट की डायरेक्शन जो डिसाइड करता है वो सेल या बैटरी करती है, जो कि हमेशा करंट यानी कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि आप कंसीडर कर सकते हैं किसकी डायरेक्शन, यानी कि करंट की डायरेक्शन।
तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय कन्वेंशन ऑफ द डायरेक्शन विच पॉजिटिव चार्ज वुड मूव, या फिर आप ये कह सकते हैं कि साहब जिधर की साइड में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव इधर कर रहा है तो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो जिधर की साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर ही होती है आपकी करंट की डायरेक्शन। या फिर कह सकते हैं कि भाई जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है, और करंट की जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ शो की जाती है। और सर्किट के अंदर इसको क्या किया जाता है, कंसीडर कर लिया जाता है कि भाई ये एक तरह से अगर आपके इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे होंगे तो करंट इधर होगा, लेकिन डिसाइड कौन कर रहा है, उसको डिसाइड कर रहा है उसका सेल, उसकी बैटरी। ठीक है, तो आप ये चीज़ जान पाए कि करंट क्यों एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट इसलिए स्केलर क्वांटिटी है कि उसके पास में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, तो डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है सेल। तो हमेशा करंट जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव यानी हायर पोटेंशियल से, हायर टर्मिनल वाले से, बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल वाले की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और दूसरी बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि करंट जो है वो स्केलर सम को फॉलो करता है, नहीं फॉलो करता है वेक्टर सम को। जो क्वांटिटीज स्केलर सम को फॉलो करती हैं वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं, और जो क्वांटिटीज जो वेक्टर सम को फॉलो करती हैं वो वेक्टर्स क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है कि क्या होता है पोटेंशियल। क्या होता है पोटेंशियल? पोटेंशियल या कह सकते हैं आप वोल्टेज, यानी कि किसी भी जैसे हमारे पास में कोई चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे आप कोई दूसरा चार्ज लेकर के आते हैं तो वो चार्ज या तो अट्रैक्ट होता है इससे, या फिर क्या होता है, रिपेल होता है। ठीक है जी, ये जो फील्ड है इस चार्ज का, इसका कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो सुनिए क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जिसकी वैल्यू क्या है 1 कूलाम, किसी इस चार्ज को कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। किसी टेस्ट करना चाह रहे हैं आप, इसके अंदर कहाँ तक इसका यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में सेट करने में या फिर उस पॉइंट पे रखने में जो वर्क किया जाता है वही किसी भी, जैसे आप मान के चलिए Q0 चार्ज को लेकर के आए तो आपने वर्क कितना किया, W इन्फिनिटी टू A, किस पॉइंट तक? A पॉइंट तक। तो जो वर्क किया जाता है वही वर्क उस पॉइंट पे यानी कि पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाता है। यानी कि किसी भी आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ला करके रखने में जो आपके द्वारा जो अमाउंट ऑफ जो वर्क किया जाता है, अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल बराबर होगा W इन्फिनिटी टू A डिवाइडेड बाई Q0, यानी Q0 चार्ज को लाने में आपने कितना काम किया? इतना काम किया। वही उस पॉइंट पे जिस पॉइंट तक लेके आए उसी पॉइंट तक क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे क्या कहलाएगा? पोटेंशियल की वैल्यू हमें देगा। ठीक है जी, उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू देगा। तो हमने क्या सीखा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो अमाउंट ऑफ वर्क है जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके, यानी कि इन्फिनिटी से ला करके उस पॉइंट पे सेट करने में किया जाता है। ठीक है जी, चलिए अगर मान के चलिए आपके पास में वो जो चार्ज लेके आ रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 1 कूलाम है। कितनी है? 1 कूलाम। तो 1 कूलाम होगी तो वही जो 1 कूलाम आप यहाँ पे रखेंगे, यानी कि W अपॉन के Q, देखिए इधर अगर आपने इसकी वैल्यू क्या रखी है, आपने इसकी वैल्यू 1 कूलाम रखी,
तो 1 कूलाम अगर रखते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, V की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू वर्क के बराबर हो जाएगी। यानी कि 1 कूलाम चार्ज को अगर आप इन्फिनिटी से लेकर के आते हैं, 1 कूलाम चार्ज को अगर आप इन्फिनिटी से लेकर के आते हैं, जितना वर्क करते हैं ना वही उस पॉइंट पे पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है जी। चलिए अगर बात करें एसआई यूनिट की, पोटेंशियल की, एसआई यूनिट क्या होगी पोटेंशियल की, आपने देखा कि वर्क को नापते हैं जूल में, वर्क को किससे नापते हैं, किससे मेजर करते हैं, जूल से। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलाम। तो यानी कि वोल्टेज यानी कि आपका पोटेंशियल की यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलाम, या फिर इसे वोल्ट से नापा जाता है। यानी कि जूल पर कूलाम बराबर क्या होता है, वोल्ट के बराबर होता है। जूल पर कूलाम क्या होता है, वोल्ट के बराबर होता है। चलिए अगर हम बात करें 1 वोल्ट की डेफिनेशन की, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, मान के चलिए आप जैसे 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, यहां पे देखते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। जैसे आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके इस पॉइंट पे लाने में अगर आपने वर्क जो किया है 1 जूल किया है, कितना किया है, 1 जूल, और कितने कूलाम चार्ज को, 1 कूलाम चार्ज को लाने में, तो जो आपके उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो 1 वोल्ट होगी। कितनी होगी, 1 वोल्ट। ठीक है जी। तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा वो 1 वोल्ट होगा। यानी कि 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में अगर 1 जूल का वर्क किया जाता है तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो 1 वोल्ट के बराबर होगी। ठीक है जी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है। यानी कि 1 कूलाम व्हेन अ वर्क इज डन इज 1 जूल व्हेन ब्रिंगिंग ए 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। उस पॉइंट तक लाने में किसी भी पॉइंट, आप जैसे ए पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ए पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाता है, अगर आपका 1 जूल का वर्क किया जा रहा है 1 कूलाम के चार्ज को लाने में, तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, मान के चलिए आपने उसको यहां से इस ऑब्जेक्ट यानी कि चार्ज को लेकर के आए इन्फिनिटी से और इस पॉइंट पे ले आए। अब मान के चलिए अब और आगे बढ़ते हैं आप, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे जैसे आप इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या हो, ये इस पे रिपल्सन लगाएगा, रिपल्सन के अगेंस्ट में आपको और काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं, आप इस पॉइंट से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को मूव कराते हैं, तो जितना ये वर्क कर रहे हैं आप कहाँ से, WA से लेकर के B तक जाने में। ठीक है जी। यहाँ से WA से लेकर के B तक जाने में जो आपने जो वर्क किया है, ये जो वर्क होगा यानी कि WA to B जाने में जो वर्क किया है वही वर्क इस दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यानी कि V ऑफ B माइनस के V ऑफ A बराबर के WAB अपॉन के Q। यानी कि उन दोनों पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उन दोनों पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क किया जाता है, इन दोनों पॉइंटों के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है जी। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट सेम पोटेंशियल के बराबर होती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एक पोटेंशियल ही है, यानी कि वोल्टेज ही है। यानी कि SI यूनिट इसकी क्या होगी, वोल्ट होगी। और अगर वो 1 वोल्ट की अगर बात कर रहे हैं कि अगर 1 जूल वर्क कर रहे हैं आप 1 कूलाम चार्ज को लाने में, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 वोल्ट। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इस पॉइंट से मान के चलिए आप इस पॉइंट से A पॉइंट से आप B पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं,
और आपने जो वर्क किया है ए से लेकर के बी तक जाने में वो अगर मान लीजिए 1 जूल है और कितना चार्ज को मूव करा रहे हैं आप 1 कूलाम चार्ज को, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी बी माइनस के वी ए बराबर कितना होगा 1 वोल्ट होगा। तो यही डेफिनेशन क्या कहलाती है 1 वोल्ट कहलाती है। यही डेफिनेशन क्या कहलाती है 1 वोल्ट। ठीक है जी। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कूलाम चार्ज, एक पॉजिटिव 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने में जो आप अगर 1 कूलाम का अगर 1 जूल का अगर वर्क कर रहे हैं, 1 जूल का अगर वर्क कर रहे हैं, तो उस दोनों पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 1 वोल्ट होगा। ठीक है जी। आप ध्यान रखिए, जैसे मान के चलिए आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पे इस पॉइंट पे लेकर के आ रहे हैं वी ए पॉइंट पे, और वी इन्फिनिटी पे कितना होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो आपने वर्क कितना किया W इन्फिनिटी टू ए, आप चार्ज कितने को लेके आए मान लीजिए क्यू नॉट को, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा वी ए माइनस के वी इन्फिनिटी, वी ए माइनस के वी इन्फिनिटी, और वी इन्फिनिटी पे कितना होता है 0। तो यही पोटेंशियल क्या है हम जो पहले लिख रहे थे, तो वी ए बराबर क्या हो गया W इन्फिनिटी टू ए अपॉन के क्यू नॉट, W इन्फिनिटी टू ए क्यू नॉट। ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, ये हमारा पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं इससे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलिए हाँ, अब बात होती है कि भाई जो पोटेंशियल को नापते हैं वो पोटेंशियल को मापने वाली और करंट को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कहते हैं। जो पोटेंशियल जो नापा, पहले बात करें हम अमीटर की, तो देखिए अमीटर क्या है। अमीटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका मेजर करने का काम करती है। ठीक है। जैसे आपको ये सर्किट दिखाई दे रहा है, इस सर्किट के अंदर ये जो सिंबल बना हुआ है, ये इस प्रकार का जो सिंबल है, इस सिंबल को कहते हैं अमीटर। ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं अमीटर। आप देखिए इस तरीके का अमीटर होता है। अमीटर, इसमें कई प्रकार के अमीटर होंगे, आप देखेंगे एक तो माइक्रोमीटर लिखा हुआ, मिली अमीटर लिखा हुआ है, यानी कि जो रीडिंग आएगी वो 10 की पावर -3 के टर्म में आएगी, -3 एम्पियर नापेगा, बहुत कम करंट नापता है। ठीक है जी। एम्पियर मीटर कहते हैं इसे। ठीक है जी। चलिए दूसरी बात यहाँ पे ये आ रही है कि भाई ये जो हमेशा ये सर्किट के अंदर क्या किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे कि अमीटर जो होता है हमेशा सर्किट में कैसे रखा जाता है, यानी कि कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज का मतलब है इसका पॉजिटिव एंड से, नेगेटिव एंड से। ठीक है जी। तो इस प्रकार के कनेक्शन को क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं। इस प्रकार के कनेक्शन को क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही लो होता है। इट इज़ ए वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस। अगर मान के चलिए इसका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाएगा, मान के चलिए रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस आगे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जो एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, किसी भी कंडक्टर, किसी भी वायर की, जो कि करंट के फ्लो को क्या करती है, अपोज करने का काम करती है, जो हिंड्रेंस पैदा करने का काम करती है, उस प्रॉपर्टी को उसको की क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो अमीटर के अंदर जो इसका जो रेजिस्टेंस जो होता है बेटा बहुत ही लो होता है। तो अगर आप इसके सर्किट में सीरीज में लगाएंगे तो ये अपने अंदर कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने देता है, करंट को यानी कि सीधा आगे फ्लो होने देता है। ठीक है जी। चलिए अब बात करें कि ये मेजर क्या करता है। अगर हम बात करें मेजर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मापने का काम करता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास में एक और इलेक्ट्रिक करंट को मापने की डिवाइस होती है जिसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अगर बात करें जाए तो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है बेटा, ये भी करंट नापता है, लेकिन करंट जो नापता है ये बहुत ही स्मॉल करंट नापने का काम करता है, बहुत ही यानी कि बहुत ही कम, बहुत ही वेरी सेंसिटिव करंट को नापने का काम करता है। तो यानी कि गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर की ज़रूरत क्यों पड़ी।
हमारे पास में जब अमीटर था तो गैल्वेनोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या नापने का काम करती है, बहुत ही स्मॉल करंट को नापने का काम करती है। तो अमीटर हमने पढ़ा, अमीटर क्या है? अमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर से ऊपर का जो करंट है, यानी कि जो थोड़ा सा हाई करंट है, जब भी हाई करंट आप नापोगे तो अमीटर की सहायता से नापोगे, उससे कम नापोगे तो मिली एमीटर की सहायता से नापोगे। और जब आपको बहुत ही कम करंट नापना है, बहुत ही सेंसिटिव करंट नापना है, तो उस केस में आप किसका यूज करोगे? गैल्वेनोमीटर का यूज करोगे। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि गैल्वेनोमीटर और क्यों यूज किया जाता है, ये इसके अंदर हम डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट तो मापती ही है, स्मॉल करंट को नापती ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी बताने का काम करता है। करंट की डायरेक्शन को किस सर्किट में करंट की डायरेक्शन को भी बताने का काम करता है। चलिए अब बात करते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर अगर आपको पोटेंशियल नापना है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप नापना है, तो उसके लिए एक डिवाइस यूज की जाती है। उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। और जैसे ये आपका एक रेजिस्टेंस है, आगे पढ़ेंगे हम, एक रेजिस्टेंस है जो कि रेजिस्टेंस क्या शो करता है कि किस प्रकार से करंट के फ्लो को, यानी कि उसमें अवरोध आ चुका है, उसमें क्या हिंड्रेंस आ गई है। ठीक है। तो जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि दो एंड पॉइंटों पे, किसी भी वायर के दो एंड पॉइंटों पे लगाया जाता है, और जो उन एंड पॉइंटों के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, वो नापने का काम करता है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि ये दो एंड पॉइंटों पे लगाया जाता है सर्किट के अंदर, और हमेशा पैरेलल में लगाया जाएगा, यानी कि किसी भी डिवाइस के अकॉर्डिंग, किसी भी डिवाइस पे अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप पता करना है तो आपको उसके, यानी कि वोल्ट मीटर जो है उसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये जो है ना, वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है इसका, बहुत ही हाई होता है, इसीलिए इसको किस में लगाया जाता है, यानी कि पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन आता है, व्हाई द अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाई द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये क्वेश्चन आता है कि भाई हम अमीटर को सीरीज में ही क्यों लगाते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो वोल्ट मीटर जो होता है वो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको नापता है? पोटेंशियल डिफरेंस को, पीडी मेजर करने का काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। किसके बीच में? दो एंड पॉइंटों के बीच में। किसी भी सर्किट पे आपको क्या है, जैसे दो एंड पॉइंट पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इसके खिलाफ आपने क्या लगा दिया? पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है जी। ठीक है। और इसके अंदर जितना पोटेंशियल इस पे ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल इस पे ड्रॉप होगा। ठीक है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इसका हाई होता है। अगर आप इसको सीरीज में लगा देंगे तो ये, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया, तो वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाते ही वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, तो यानी कि करंट को नहीं जाने देगा, आगे फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है ना। इसीलिए इसको हम पैरेलल में लगाने का काम करते हैं। अगर हम बात करें अमीटर को अगर मान के चलिए आपने, मान के चलिए पैरेलल में लगा दिया, तो अगर आप पैरेलल में लगा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही कम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। ठीक है। तो अमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंपोनेंट या सर्किट सिंस करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज कनेक्शन एंड आल्सो द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज वेरी स्मॉल, यानी कि उसके अंदर करंट जो होगा ना सेम जाएगा अमीटर के अंदर, और उसका जो रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ड्यू टू विच, इसके कारण डज नॉट इफेक्ट द करंट टू द मेजर्ड, यानी कि वो उससे करंट जो मेजर किया जा रहा है वो अफेक्टेड नहीं होता है। सो द अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, जिसके कारण अमीटर को आप क्या लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं करंट मापने के लिए। ठीक है जी। तो ये रहा आपका किस प्रकार से, यानी कि अमीटर को यानी कि सीरीज में क्यों लगाते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं। वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, ठीक है ना,
जो कि अगर उसको सीरीज में लगा दिया जाएगा तो वो करंट को आगे फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है जी। और अगर उसको पैरेलल में लगा दिया जाएगा अमीटर को, तो उसमें से क्या होगा, यानी कि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, तो उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होने के कारण यानी कि वो करंट को मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट, बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिक घरों में आपके जो पूरा का पूरा जो आपके जो इस तरीके से एप्लीकेंस लगे हुए हैं, और जैसे जैसे आपका वायर्स लगा हुआ है, पूरा का पूरा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर क्या होता है, एक तो आपके देखा होगा जहाँ से आपकी सप्लाई आ रही होती है मेन सोर्स, या तो वो बैटरी हो सकती है या फिर सेल हो सकती है। ये जो बैटरी या सेल है ये डीसी सोर्स है बेटा, ये क्या है, डीसी सोर्स, डीसी सोर्स ऑफ लाइट या फिर करंट या फिर पोटेंशियल। बैटरी के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल स्टोर होता है, जो कि किसी भी सर्किट के अंदर चार्ज को फ्लो कराने में क्या करती है, मदद करती है। जब तक सर्किट के अंदर चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे तब तक उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है बेटा, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलिए कहीं से सर्किट ब्रेक हो गया तो आगे करंट फ्लो नहीं होगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहीं की वहीं रुक जाएगी, करंट यानी कि आगे फ्लो नहीं होगा। तो कोई भी सर्किट होना चाहिए वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उसके अंदर ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर बात करी जाए कि भाई साहब यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कौन कौन मेन जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, उसकी बैटरी। बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल लगाना, यानी कि वो पोटेंशियल लगा करके चार्ज को पूरे के पूरे सर्किट के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए यानी कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ यानी कि करंट को फ्लो कराने का काम, चार्ज को मूव कराने का काम, धक्का देने का काम करती है। तो वर्क जो किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है बैटरी के द्वारा, वर्क किया जा रहा है बैटरी के द्वारा। तो जो भी काम करेगी वो बैटरी करेगी, यानी कि अपना पोटेंशियल खर्च करेगी किसमें, किसी भी इलेक्ट्रॉन को यानी कि चार्ज को मूव कराने में। और जैसे ही चार्ज इसके अंदर मूव करेगा वैसे ही इसके अंदर क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। अगर किसी सर्किट के अंदर मान के चलिए सर्किट ब्रेक हो गया तो वहां पे करंट की फ्लो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा स्विच जो होता है, स्विच आप ऑन करते हैं तो सर्किट क्या होता है, क्लोज होता है, और स्विच ऑफ करते हैं तो सर्किट क्या होता है, ओपन होता है। अगर सर्किट ओपन है तो आगे करंट फ्लो नहीं होगा, आगे करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप जैसे मान के चलिए आपके घरों में जैसे यहाँ से मीटर से कोई लाइट आ रही है, ठीक है जी, और आपने कितना भी बड़ा वायर लगा लिया, मान के चलिए इतना बड़ा वायर लगा लिया, ठीक है जी, बहुत सारे एप्लीकेंस लगे हुए हैं, ठीक है जी, तो बहुत सारे एप्लीकेंस लगे हुए हैं, और मान के चलिए आपने इन सभी को क्या कर रखा है, स्विच ऑफ कर रखा है, और यहाँ पे आपकी मीटर है, और मीटर के अंदर आप ये बताइए क्या रीडिंग बनेगी, क्या रीडिंग बनेगी, क्या नहीं बनेगी रीडिंग। क्यों नहीं बनेगी रीडिंग, क्योंकि भाई आपने देख रहे हैं कि जब उसमें से ब्रेक हो रखा है सर्किट तो उसमें करंट पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो लोड भी तो नहीं जाएगा भाई, लोड नहीं जाएगा तो उसके ऊपर यानी कि उसको बैटरी को यानी कि उस जहाँ से सोर्स से आपका लाइट आ रही है उसको वर्क नहीं करना पड़ेगा, और वर्क नहीं होगा। बहुत से ये कहेंगे कि साहब ये पूरे के पूरे वायर के अंदर तो करंट जा रहा है, वायर के अंदर तो यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है, नहीं, वायर के अंदर चार्ज फ्लो, चार्ज पूरा पूरा तब फ्लो होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट जब तक सर्किट नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो यानी कि लोड नहीं आएगा, और लोड नहीं होगा तो यानी कि रीडिंग नहीं बनेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सर्किट के अंदर अगर कहीं पे भी ब्रेक आ गया है तो आगे करंट मूव नहीं होगा, ठीक है जी, और मीटर के अंदर आपकी रीडिंग भी नहीं आएंगी, ठीक है ना, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि भाई जो सर्किट है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए उसका, कहीं पे भी क्या नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, जिससे कि करंट क्या कर सके, उसके अंदर फ्लो हो सके।
और उसके जो सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं। देखेंगे जरा हमें कुछ सिंबल के फॉर्म में कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं हमारे सर्किट के अंदर। जैसे कि अगर मान के चलिए आपको सर्किट के अंदर ऐसे करके आपको किसी भी सेल को बनाना है तो सर्किट के अंदर किस प्रकार से सिंबल से बनाएंगे, इस प्रकार के सिंबल से बनाएंगे। तो इस प्रकार से अगर सर्किट में अगर बना हुआ है तो ये किसको डिनोट करेगा, सेल को डिनोट करेगा। और बैटरी क्या होती है, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल मिलकर के बेटा बैटरी बनाते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 3 सेल लगे हुए हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एप्लीकेंस क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा। तो बैटरी क्या है बेटा, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बहुत सारे कॉम्बिनेशन करके सेलों का क्या बनाई जाती है, बैटरी बनाई जाती है। अगर आपके सर्किट में इस प्रकार से कोई भी सिंबल बना हुआ है तो आप समझिए वो क्या लगी हुई है, बैटरी। और इस प्रकार से सिंबल बना हुआ है तो समझ लीजिए क्या लगा हुआ है, सेल। चलिए अगर आपके सर्किट के अंदर इस प्रकार से सिंबल है और उसके अंदर मान के चलिए डॉट है, तो इस प्रकार से आपका मतलब ये है कि जो प्लग या की या फिर स्विच आपका क्या है, ऑन है। प्लग लगा हुआ है, की लगी हुई है या फिर स्विच क्या है, ऑन है। और अगर इसके बीच में डॉट नहीं है तो उसमें क्या होगा कि ये आपका सर्किट ओपन है, की ओपन है, यानी स्विच ऑन है, स्विच ओपन है, ठीक है जी। प्लग या की ऑन है तो सॉरी प्लग की यानी कि ऑफ है, यानी कि स्विच ओपन है, यानी कि सर्किट ब्रेक है। और जहां पे सर्किट का क्या होगा, ब्रेक होगा, यहाँ पे सर्किट ब्रेक होगा तो आगे करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार के सिंबल्स को आपको ध्यान में रखना है। सर्किट के अंदर ये सारे के सारे सिंबल्स आपको दिखाई देंगे। तो ये जो सिंबल्स हैं कंपोनेंट्स को दिखाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो कि यानी कि आपके सर्किट के अंदर आपको दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर मान के चलिए आपके इस प्रकार से आपको सिंबल दिख जाए इस प्रकार से, तो ये क्या हो रहा है, ये एक वायर का जॉइंट है, यानी कि एक वायर के साथ में दूसरे वायर को क्या किया गया है, जॉइंट किया गया है। इसको टी जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है जी। चलिए अगर मान के चलिए एक वायर को दूसरे वायर के साथ क्रॉस करना है, जॉइंट नहीं करना है, तो इस प्रकार का सिंबल बनेगा। तो ये क्या कहते हैं, इसे वायर क्रॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। क्या बोलते हैं इसे, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, बिना जॉइंट के वायर की क्रॉसिंग। अगर आपको यानी कि अगर आपके सर्किट के अंदर आपको इस प्रकार से सिंबल दिखाई दे तो ये सिंबल जो है किसका है, यानी कि बल्ब का सिंबल है बेटा। किसका है, बल्ब का सिंबल है, ठीक है जी। इस प्रकार से भी शो हो सकता है बल्ब आपका, ठीक है। अगर मान के चलिए आपको इस प्रकार से सिंबल दिखा रखा है सर्किट के अंदर, इस प्रकार से कंपोनेंट लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, या फिर सॉरी इसे बोलते हैं रजिस्टर। ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, रजिस्टर कहलाएगा। और इसकी जो इसको यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, यानी कि करंट को फ्लो करने की जो इसकी जो एबिलिटी होगी वो उसका रेजिस्टेंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो किसी भी जो कंपोनेंट आपने सर्किट में लगा रखा है वो कहलाएगा रजिस्टर, और उसके जो करंट को रोकने की जो एबिलिटी है वो क्या कहलाएगी, उसकी रेजिस्टेंस। रजिस्टर भी आप रेजिस्टेंस या फिर रिस्टोर्ड, अगर आप मान के चलिए आपके इस प्रकार से सिंबल बना हुआ है आपके सर्किट में, तो ये समझ लीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस है इस रजिस्टर का वो क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, या फिर इसे रिस्टोर्ड भी कहते हैं, रिस्टोर्ड, ठीक है जी। तो ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या हो, वेरिएबल हो, उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका सिंबल ऐसा होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है। यहाँ से आप देखिए आगे पीछे करने का मतलब है कि आगे पीछे कर सकते हैं। आपको सर्किट के अंदर जिस प्रकार से करंट के हिसाब से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू आप उसमें चेंज कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपको करंट कम फ्लो कराना है तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे आप, और आपको करंट ज़्यादा फ्लो कराना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो एप्लीकेंस है, इस प्रकार का जो सिंबल दिखाई दे आपको, तो ये किसको दिखाएगा, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रिस्टार्ट को दिखाने का काम करेगा, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं हम अमीटर के बारे में। तो अमीटर का जो सिंबल होगा वो इस प्रकार से होगा, बीच में ए लिखा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव,
ठीक है जी। ये अमीटर होगा, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट के अंदर करंट नापने का काम करती है। चलिए, और वोल्ट मीटर को सिंबल दिखाया था हमने, वोल्ट मीटर को इस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है। और फ्यूज वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्यूज वायर, फ्यूज वायर क्या है, एक तरह से सेफ्टी वायर के रूप में काम करता है, सेफ्टी डिवाइस होती है, ठीक है जी। चलिए, तो फ्यूज वायर आप यानी किसी भी सर्किट में अगर फ्यूज वायर लगाते हैं, ये हम आगे बात करेंगे, तो उसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का सिंबल कैसा होगा, ऐसा। गैल्वेनोमीटर हमने बताया था, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट मापेगी और साथ के साथ स्मॉल करंट नापने का काम करती है और साथ के साथ करंट की डायरेक्शन को भी बताने का काम करती है। तो ये थी आपकी यानी कि कंपोनेंट्स के बारे में, जो अगर आपको सर्किट के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स आपको दिख जाएं तो आप इनको नोट कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखे हैं आपके, ठीक है जी। और ये जो सर्किट के अंदर कंपोनेंट दिख जाएंगे तो इनको जानना जरूरी रहता है, ठीक है जी। चलिए।